Hello dears, let we start our next lecture, that is maximum height of a projectile on a horizontal plane। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि द रेंज इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन या टाइम ऑफ फ्लाइट या मैक्सिमम हाइट। तो द वर्टिकल कंपोनेंट, सपोज कीजिए कि कोई भी आपके पास एक पार्टिकल है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड के साथ हमने उसको हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। तो मीन्स इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा इट विल बी u sin अल्फा एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा इट विल बी u cos अल्फा। सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज u sin अल्फा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी देन इट विल बी 0, क्योंकि आफ्टर दैट मीन्स रीचिंग at highest या maximum height the particle due to gravitational force means return या come back to the down. So average velocity is u sin alpha means initial velocity plus final velocity. तो हमारे पास final velocity है that is 0 और initial velocity है in vertical direction that is u sin alpha. So average अगर हम निकालना चाहते हैं that is u sin alpha plus 0 upon 2 means u sin alpha upon t. अब क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है तो हमने मान लिया let h be the maximum height reached by the particle and t be the time taken by the particle to reach maximum height. मान लिया कि किसी पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट h पर पहुंचने के लिए t सेकंड का टाइम लग रहा है। So we have also discussed that time taken by the projectile to reach the maximum height is t is equals to u sin alpha upon g. So maximum height of the projectile is average velocity into time. Average vertical velocity हम निकाल चुके हैं अभी, that is u sin alpha upon 2 and time is u sin alpha upon g. तो हमारे पास हो गया मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं कि ए बुलेट इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ हाई द बुलेट विल राइज। कि कोई भी एक बुलेट है जिसको कि फायर किया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल पर विद ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है कि जो बुलेट आपके पास होगा वो कितना राइज करेगा, उसकी हाइट कितनी होगी। क्योंकि अभी हमने निकाला है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल इज ऑल्सो गिवन दैट इज 45 डिग्री। हम इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो वी फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल या हाइट ऑफ द बुलेट विल बी 255.1 मीटर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड ए हॉरिजॉन्टल टनल which is 5 meter high with a velocity of 60 meter per second, find the angle of projection and the greatest possible range। कि कोई भी एक पार्टिकल है जिसको एक हॉरिजॉन्टल टनल के अंदर 5 मीटर हाइट पर प्रोजेक्ट किया गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये निकालना है कि जो आपका पार्टिकल होगा उसे आपने कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको निकालना है और उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट, मीन्स जहाँ से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और उसका ग्राउंड पर टारगेट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द रेंज।
सो हम जानते हैं कि हाइट ऑफ द टनल मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो हमें हाइट दे रखी है h 5 मीटर, हमने वैल्यू पुट कर दिया। मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज ऑल्सो गिवन, और अपने पास क्या निकल गया यहाँ से अल्फा दैट इज 9.5 डिग्री। मीन्स अगर हम किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 9.5 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, तो मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी 5 मीटर। अब हमें निकालना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेंज, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं रेंज का फॉर्मूला दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो मीन्स अगर किसी पार्टिकल को हम 9.5 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं विद द हॉरिजॉन्टल और 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, तो मीन्स जो आपका पार्टिकल होगा कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा दैट इज 119.6 मीटर। इट विल बी द रेंज। जैसे कि अब अगला हमारे पास प्रॉब्लम है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द ग्रेटेस्ट हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो 3 टाइम्स है ऑफ द हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट। सो r इज इक्वल्स टू 3h। अब हमें निकालना है अल्फा, तो हमने मान लिया अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और हमारे पास हाइट का फॉर्मूला है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को हम इस कंडीशन में अप्लाई कर देते हैं, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी फाइंड अल्फा इज इक्वल्स टू 53.1 डिग्री। देखिए डियर, हम इस तरह से नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को फिर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्या कंडीशंस गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके, लाइक दिस। थैंक यू।